स्टोरी इज लाइक ही इज अ बॉय, मतलब ये अराउंड 11-12 साल का बच्चा है। एंड मोस्टली क्या होता है कि हर बार ये अपने पेरेंट्स के साथ ना और वेकेशंस में अपने दादा दादी के घर जाता है। तो इस बार क्या हुआ कि अच्छा। वेकेशंस आए बट द फादर हैज सम अर्जेंट मीटिंग, वो नहीं जा पा रहे हैं और मम्मा को भी काम है कुछ। शी इज ऑल्सो वर्किंग, सो दे बोथ आर नॉट एबल टू टेक द चाइल्ड टू द ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। ना तो बच्चा इज वेरी सैड, क्योंकि ये हर साल का एक तरह से रिचुअल है कि वो जाता है दादा दादी के पास, वो लोग कुछ टाइम बताते हैं एज अ फैमिली एंड देन दे कम बैक। सो द चाइल्ड एक दिन वो रात को अपने पेरेंट्स के पास आता है, अपनी मम्मा के पास आता है और बोलता है, मम्मा मैं बड़ा हो गया हूँ ना, आप तो हमेशा कहते हो कि अब मैं बिग बॉय हो गया हूँ। सो द मदर सेज, हाँ बिग बॉय तो हो गए हो, देखो हाइट में मुझसे ज्यादा निकलने वाले हो अभी तुम कुछ टाइम में, मुझे तो तुमने कैच कर ही लिया हाइट के अंदर। देन इज लाइक, तो फिर मैं अकेले जाऊं दादा दादी के पास? द मदर इज टेकन अबैक, अकेले ट्रेवल? क्योंकि आज तक तो कभी भेजा नहीं उसको, एंड दादा दादी ये नहीं है कि पड़ोस वाले घर में रहते हैं, दे लिव इन अ डिफरेंट टाउन एंड दे नॉर्मली गो बाय ट्रेन, वो लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं मतलब उनके पास जाने के लिए। सो मदर इज समहाउ नॉट विलिंग एंड हैप्पी विद द आइडिया कि भाई अकेले कैसे भेज दो, वो तो 10-11 साल का ही बच्चा है मेरा। तो देन शी इज लाइक कि नहीं 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 नहीं, एंड वो क्या करती है जब बच्चा थोड़ा जिद करता है, अच्छा गो एंड टॉक टू योर डैड, पापा से पूछो, तो मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा तुम कैसे ट्रेवल करोगे। सो द नाउ द चाइल्ड गोज टू फादर, वो उनको समझाने की कोशिश करता है कि पापा मेरा बहुत मन कर रहा है एंड आप लोग नहीं आ सकते, दैट आई अंडरस्टैंड, बट क्या मैं अकेला चले जाऊं, क्या मैं बिग नहीं हो गया हूँ? देखो तो अकेले कभी तो ट्रेवल करना ही पड़ेगा। तो जब बच्चा सेज कि कभी ना कभी तो मैं अकेले ट्रेवल करूंगा, सो देन फादर गेट्स दिस थिंग कि आज नहीं तो कल कभी तो वो फर्स्ट टाइम आएगा जब हम इसको अकेला छोड़ेंगे और ये अकेले से ट्रेवल करेगा हमारे बिना। तो फादर एग्रीज टू द आइडिया कि ठीक है, तो इस बार तुम अकेले दादा दादी के पास जा सकते हो। मदर ही समहाउ वेरी दिस थिंग कि नहीं नहीं नहीं, कैसे अब एक 10-11 साल के बच्चे को बाय ट्रेन, 1000 लोग 1000 स्टेशन बीच में आएंगे, कहाँ उतरेगा, क्या करेगा? फादर से डोंट वरी, मैं इसको सब पैक करके हम सारा खाना पानी सब देंगे, इसे उतरने की कोई जरूरत ही नहीं है, एंड वहां पर हम बोल देंगे तो मम्मी पापा इसको बिल्कुल पिक करने आएंगे स्टेशन से एंड ये वहां सेफली पहुंच जाएगा। एंड यस नाउ ही इज अ ग्रोन बॉय, ये अपने ध्यान रख सकता है। तो ही इज टू एक्साइटेड टू गो, और वो सब तैयारियां शुरू होती है। टाइम आता है, रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, ट्रेन आके रुक गई है वहां पे और बच्चे को चढ़ा दिया। तो जब बच्चा चढ़ रहा है तो मम्मी से गले मिल रहा है, पापा से गले मिल रहा है। तो जो पापा से गले मिलता है तो पापा स्लोली उसके हाथ में चिट पकड़ा देते हैं, ऐसे स्लिप कर देते हैं, उसको बोलते हैं कि अभी मत देखो, इसको अपनी पॉकेट में रख लो, पर जब तुम्हें डर लगे ना पूरे ट्रेवल में, कभी भी डर लगे, तब तुम इस चिट को खोल के पढ़ लेना और तुम्हारा सारा डर भाग जाएगा। तो बट यूर अ बिग बॉय, यू कैन ट्रेवल अलोन, एंड हमने बोल दिया दादू दादी को, वो बिल्कुल तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम्हें स्टेशन से पिक कर लेंगे। तो बच्चा बहुत एक्साइटेड भी है कि हाँ मैं देखिए बिग हो गया हूँ, मुझ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अकेले। वो जाता है अपनी बर्थ पे बैठता है और ट्रेवल करने लगता है। अभी आधा रास्ता मतलब निकल गया होता है तो एकदम से कोई, ट्रेन में क्या होता है, कोई उतर रहा है, कोई चढ़ रहा है, कोई उतर रहा है, हर स्टेशन पे चेंज होता है। तो एक स्टेशन पे उसके सामने वाली सीट पे एक बड़ा टॉल सा ऐसे यंग मतलब बल्कि सा बंदा आके बैठ जाता है और वो बच्चे को ऐसे बारी बारी घूरने भी लगता है। नाउ दिस चाइल्ड इज पेट्रीफाइड कि ओ ये मुझे घूर रहे हैं, और मतलब कहीं ना कहीं बच्चा ही है 10-11 साल का, उसको डर लगने लगता है ना, एंड ही लाइक पुट्स हिज हेड डाउन, अपने घुटनों पे पैर रख लेता है और कहीं ना कहीं धीरे धीरे रोना शुरू होता है। रोते रोते उसे याद आता है कि ओ पापा ने मुझे कुछ कहा था, एक चिट दी थी कि जब भी मुझे डर लगे तब मैं इस चिट को खोल के पढ़ लूं। तो फटाफट अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और वहां से वो चिट निकालता है। ठीक है, वो चिट निकालता है तो चिट पे क्या लिखा होता है उसको पढ़ के उसको एक स्माइल आ जाती है उसके फेस पे। तो उस पे चिट पे लिखा होता है, बेटा आई एम इन द लास्ट बोगी ऑफ द ट्रेन। ओके। मतलब द फादर वाज ट्रेवलिंग विद द चाइल्ड बट ही हैज लेफ्ट द चाइल्ड टू ट्रेवल। सो व्हाट डू यू गेट? कहानी खत्म होगी, तुम बताओ कहानी से तुम्हें क्या समझ में आया?